नमस्कार। महाराष्ट्र के मित्रों का इस बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच मौसमी बदलावों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं 1 मार्च से लेकर 24 अप्रैल के बीच महाराष्ट्र में कहां पर कितनी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। विशेष रूप से 4 जोन की बात करेंगे। विदर्भ में बारिश जो हुई है वो सामान्य से 10% ज़्यादा हुई है। 16 मिलीमीटर की जगह 17.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है इस दौरान। और इसी तरह से मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के रीजन में भी सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। मराठवाड़ा में सामान्य से 14% ज़्यादा 12 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मध्य महाराष्ट्र जहां पर इस दौरान बहुत कम बारिश होती है अपेक्षाकृत विदर्भ और मराठवाड़ा के, यहां पर 8.1 मिलीमीटर की जगह पर 15.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो 95% ज़्यादा है। कोंकण गोवा, जब हम और एक्सट्रीम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, तटीय इलाकों की तरफ, तो जिस तरह मध्य महाराष्ट्र में कम बारिश होती है, कोंकण गोवा में और कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। इस दौरान होती है 2.6 मिलीमीटर बारिश, जबकि हुई है 2.1 मिलीमीटर वर्षा कोंकण गोवा में, जिसमें पालघर से लेकर रायगढ़ रत्नागिरी तक के क्षेत्र आते हैं। इन भागों में 17% की कमी बारिश में रही है। ये स्थिति है ताज़ा बारिश के आंकड़ों की, अब तक के बारिश के रिकॉर्ड की। और अब हम जानते हैं कि इस सप्ताह बारिश की संभावना महाराष्ट्र के किन इलाकों में बन रही है। महाराष्ट्र में दक्षिणी हिस्सों में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 24 से 30 अप्रैल के बीच वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। आज भी दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी मराठवाड़ा के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बादल छा सकते हैं, और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के और उत्तरी कोंकण गोवा पर भी बादल छा सकते हैं। लेकिन ये बादल बारिश उत्तरी भागों में फिलहाल नहीं देंगे। अगर हम बात नंदुरबार, धुले, जलगांव और नासिक की करें या पालघर की करें, इन भागों में फिलहाल बारिश नहीं होगी। लेकिन आज कुछ इलाकों में दक्षिणी हिस्सों में वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। और कल से 25 अप्रैल से स्थितियां बदलेंगी और 25 से लेकर हम ये कह सकते हैं कि 30 अप्रैल के बीच तमाम इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। विशेष रूप से 25, 26 और 27 अप्रैल को बारिश की संभावना दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी मराठवाड़ा के रीजन में है। दक्षिणी मराठवाड़ा में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर नांदेड़, हिंगोली, परभणी, जालना, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुर तक प्रभावित हो सकते हैं। और सतारा, सांगली, कोल्हापुर, रत्नागिरी में भी इस तरह से बारिश हो सकती है 25 से लेकर 27 और 28 अप्रैल तक। इसके बाद जैसे हम और आगे बढ़ेंगे, 28, 29, 30 अप्रैल को बारिश की इंटेंसिटी, बारिश का दायरा थोड़ा और बढ़ सकता है। इन इलाकों में औरंगाबाद, अहमदनगर, नासिक, ठाणे तक बारिश की गतिविधियां मिल सकती हैं। अलीबाग और रायगढ़ में भी बारिश हो सकती है। मुंबई में भी बादल छा सकते हैं 28 अप्रैल के आसपास। लेकिन एक्सट्रीम उत्तरी कोंकण गोवा का जो रीजन होगा, यहाँ पर ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं है। मुंबई से लेकर पालघर तक हम कह सकते हैं कि बारिश के आसार नहीं है पूरे सप्ताह, लेकिन प्रोबेबिलिटी बन सकती है 28 अप्रैल के आसपास। अगर हम विदर्भ की बात करेंगे तो विदर्भ में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा 28 अप्रैल के बाद हमें देखने को मिल सकती है। गढ़चिरौली से लेकर चंद्रपुर, यवतमाल और वर्धा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ वाशिम, अमरावती में भी बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की गतिविधियाँ सप्ताह के आखिरी दिनों में, यानी इस महीने के आखिरी दिनों में हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये कुल मिलाकर स्थिति रहेगी। और तापमान की अगर बात करें तो तापमान नियंत्रण में रहेगा। बहुत ज़्यादा तापमान महाराष्ट्र में, विदर्भ की बात हो या फिर कोंकण गोवा की, यानी पूरब की बात हो या पश्चिम की, ये जो समूचा क्षेत्र है, बहुत एक्सट्रीम वेरिएशन होता है इस पूरे राज्य में मौसम में। जहां विदर्भ में इस समय बहुत भीषण गर्मी शुरू हो जाती है, 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान चला जाता है। और कोस्टल रीजन में तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है अधिकतम तापमान। तो 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान का अंतर होता है। बारिश और अन्य मौसमी स्थितियों का बहुत अंतर होता है। तो ये स्थिति ज़रूर रहेगी, लेकिन लू का प्रकोप इस सप्ताह महाराष्ट्र पर फिलहाल देखने को शायद ही मिले। अगर लू जैसे हालात बनेंगे भी तो जलगांव, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, धुले, नंदुरबार, इन सभी क्षेत्रों में बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मौसमी जो बदलाव होगा उसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश और गुजरात तथा राजस्थान पर जो उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं आएंगी, उन हवाओं का सीधा इम्पैक्ट इन इलाकों में देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर तापमान बढ़ सकता है। तो यहाँ पर लू जैसे हालात बन सकते हैं, लेकिन बाकी जो सभी क्षेत्र होंगे महाराष्ट्र के, इनमें लू का प्रकोप इस सप्ताह नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर इस तरह से रहेगा महाराष्ट्र का सप्ताह भर का मौसम। और क्या कुछ बदलेगा आने वाले दिनों में, इस पर मैं रखूंगा नज़र और विश्लेषण के साथ आपको करता रहूंगा समय से पहले सतर्क। आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो का आपको मिले, और अपने लोगों के साथ इस वीडियो को साझा करिए। धन्यवाद।